वार्निंग दी थी आपने? कितनी दफा दें आप हमें बता दें। ये किस तरह सामान फेंक के गए हैं आप लोग? ये इंसान नहीं है, जानवर है। गलत तरीका नहीं है इस तरह उठाना। आप कंसर्ट अथॉरिटी से बात करें आप। नॉट द कंसर्न अथॉरिटी। आप लोगों में से किसी ने भी उसका साथ ही नहीं दिया। क्या करे यार, मजबूरी है, बंदे पकड़े पुलिस में लेके जाते, तारीख पर्चा देते। यार वो सरकारी रेडी ले लो जैसे भी मिलती। बोले पठानों को नहीं मिलेगा। रेडी हम इसलिए नहीं लगने देते कि सड़क पे कब्जा हो जाता। सड़क में कब्जा जिसको लगवा के दिया ना, वो सड़क में कब्जा नहीं है, जो बाहर लगाते हैं उसको सड़क के कब्जा हो गया। लाहौर एक अहद साज तारीख साज शहर जिसकी खिदमतगार और वजीर आला है मरियम नवाज। ऑर्डर है लाहौर शहर के थड़े साफ करने के, लेकिन क्या आम आवाम साथ देने को तैयार है? बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आवाम की आवाज हमजा साजिद राना के साथ। जानने की कोशिश करेंगे कि एनक्रोचमेंट स्क्वाड लोगों के साथ सलूक क्या करता है, पीरा स्क्वाड कितना को अच्छे बर्ताव का मामला करता है, और रेडी बान जो है वो कितने को तैयार है मरियम नवाज की मुजवजा रेडियां लेने के लिए। इस सब जानने के लिए आज मौजूद है दाता की नगरी के अंदर। आम आदमी के पास चलेंगे और उसका नैरेटिव आपको सुनाएंगे। हमारे साथ रहिएगा। क्या उठा रहे हैं? इनका सामान लेके जा रहे हैं। सामान लेके जा रहे हैं। इनको वार्निंग दी थी आपने? वार्निंग सर कितनी दफा दें आप हमें बता दें। नहीं यार, मैंने आपसे पूछा, आप आप तो ऊपर से ही आ रहे हो यार। जाने आप मेरे भाई हैं, मैं आपसे लड़े नहीं है, मैं पूछ रहा हूँ। पूछे। हाँ, मैंने कहा आपने इनको वार्निंग दी थी? सर एक नहीं, दो नहीं, 1000 दफा वार्निंग्स दी हैं। एक मिनट इधर आए। आपका नाम क्या? मोहम्मद मंजर। ये जब पीरा वाले आपको वार्निंग्स दे के गए हैं, फिर आपने क्यों नहीं उठाया? मजबूरी है, अब काम करना तो क्या करे, साहब लगाते हैं। मैं ये थोड़ा सा माल मेरे पास होता अपनी है। ईमानदारी से बताना है आपने। अगर आप में दीन ईमान है, कितनी दफा वार्निंग्स दी हैं आपको? मिली, मैं कह रहा हूँ कि वार्निंग मिली है। कितनी दफा वार्निंग? तकरीबन 2-3 दफा मिली, 2-3 दफा मिली। यार फिर तो अब इनको मैं कैसे आप मेरी बात सुनेंगे। अब आप मेरे बड़े भाई हैं, आपने ईमानदारी से बताना है। 2 से 3 दफा वार्निंग होती है, कितनी दफा होती है? अब हम एक्शन ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं ना सर? तो ये हमारी ड्यूटी है। वहाँ से सारा जो सारे बंदे भाग गए हैं, अब जो कुछ है वो जो पढ़े हैं उनको भी हम ना उठाएं तो ये ज्यादती है यार। अब मैं इसमें आपका, मेरे भाई का नाम? मेरा नाम दाऊद है। दाऊद भाई हमारे साथ मौजूद है। आपका नाम? मोहम्मद मंजर। मनसा, मेरी बात सुनो। इधर देखो, इधर छोड़ दो इसे छोड़ दो। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ ना, बात तो सुनो। उसने आपको 2 दफा वार्निंग दी। यार एक मिनट ब्रदर, मुझे बात कर ले दो, मैं कोई लड़ाई नहीं कर रहा। ब्रदर करें बात आप। उन्होंने आपको 3 दफा वार्निंग दी, अब वो किस बेस पे आपको छोड़े? फिर आप लोग कह देते हो गवर्नमेंट जालिम है। उन्होंने कहा हमने वार्निंग दी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। कल मेरी मैडम इकरा से भी बात हुई थी, उनके साथ मेरा शो हुआ था। मुझे एक बात बताएं, वार्निंग के बाद शो हुआ, क्या हो गया आपको? आप इनके ऑफिसर हैं? मैं फील्ड ऑफिसर हूँ। आपका ब्रदर नाम? ज़बीउल्लाह। अच्छा ज़बीउल्लाह। आफ्टर वार्निंग क्या प्रोसीजर? सिर्फ सामान जब्त होता है या इनको भी लेके जाते हैं? आफ्टर वार्निंग जो इनके प्रोसीजर होता है ना, पहले नंबर पे हम आते हैं, वार्निंग करते हैं। वार्निंग करते हुए ऑलमोस्ट कुछ 3 मंथ की कैंपेन है जब से मैं यहाँ पे आया हूँ। तो ये जितना भी एरिया है ना, ये पीछे वैसे भी चर्च की दीवार लगती थी यहाँ पे, तो ये सारा एरिया मतलब रिलीजियस प्लेस आ जाती है। तो ये सारा क्लियर है। डेली बेसिस पे यहाँ पे मॉर्निंग इवनिंग दोनों बीट्स लगती है। इस एरिया को क्लियर भी करवाना होता है, यहाँ से ट्रैफिक का स्मूथ फ्लो भी बेहतर हो। फिर आगे मेन आप अपना रिंग रोड वगैरह जाते हैं, जीटी रोड की तरफ। अब मुझे एक बात बताएं, वो भाई आराम से बात कर रहे हैं। हाँ। ये भाई जो है यहाँ पे, इनको अगर आप पूछे तो इनके एक दिन पहले भी हमने पकड़ा था और विद सामान इनको वापस कर दिया था। पहले वार्निंग्स होती है कुछ टाइम के बाद, फिर जब इनके सामान को कन्फिस्केट किया जाता है ना, उसकी फिर इनको प्रॉपर स्लिप दी जाती है, कॉन्फिस्केशन स्लिप होती है, जिनको हैंड ओवर की जाती है। और फिर उसके कुछ टाइम के बाद जब स्टेशन आते हैं, उस कन्फिस्केशन स्लिप के। अब मुझे एक बात बताओ, इन भाई ने इतनी डिटेल बताई, उन्होंने कहा आपको वार्निंग दी, आप माने कि आपको वार्निंग मिली? मैं कह रहा हूँ कि 2-3 दफा। तो फिर अगर वो अब सामान ले जाए, एक मिनट, सामान ले जाए तो वो हक बजानी भाई या नहीं? ले जा सकते हैं हम। नहीं ले जा, उनकी मेहरबानी है जो। ना, आप मुझे बताओ वो हक बजानी है कि नहीं? हैं, ले जा। आप सरकार की जमीन पे बैठे हैं, बैठे हैं, आप गरीब हैं, हम मानते हैं, हम उसको नहीं कह रहे, लेकिन अगर एक मिनट, हाँ, हम इन्हें अल्टरनेट तरीका बताते हैं कि जो गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूव्ड रेडियाँ हैं, सीएम साहिबा की तरफ से अप्रूव्ड रेडियाँ हैं, और जो अप्रूव्ड एरियाज हैं, आप उन जगहों पे जाके बैठे। जैसे वो पीछे गवर्नमेंट स्कूल है, कुछ लोगों का स्कूल है, हाँ। उसके दीवार के साथ वहाँ पे अप्रूव्ड है इलाका। तो हमने कहा कि आप उस जगह पे जो अप्रूव्ड एरिया है ना,
अब वहाँ पे जाके अच्छा बैठा ब्रदर, कुछ लोग यहाँ पे कहते हैं, ये पठान भाई हमारे कहते हैं कि जी हमें रेडियां दी नहीं जाती, हमें मजबूर किया जाता है, हमें डराया जाता है, ऐसे ही है, हमें नहीं दी जाती रेडियां और कहा जाता है कि आप लोगों को नहीं मिलेंगी रेडियां। रेडियो का जो चीज़ है ना वो एमसी डील करती है, मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन वाले हैं ना वो डील करते हैं, टाउन हॉल के अंदर इनका ऑफिस है। इसके लिए एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है, आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिलता है, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म के बाद कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स बाइंड करने होते हैं साथ, जिसमें रिहाइशगाह का बिल, किरायानामा वगैरह इस तरह के ना काफ़ी आपका मतलब है डॉक्यूमेंट्स करके मिल जाती रेडियो और लोगों को मिली भी है। बिल्कुल मिली है। अब मुझे एक बात बताओ मेरे भाई, ये अब जब्त करेंगे, मैं कभी भी नहीं चाहता आपका सामान जब्त हो, अल्लाह ना करे मैं किसी का, और ये आपकी कोई दुश्मन नहीं है, लेकिन कानून से बंधे हुए लोग हैं। आपने खुद माना आपको 3 दफा वार्निंग दी, 2 दफा आपने रेडी क्यों नहीं अप्लाई की? रेडियो कोई सीन ही नहीं है इधर, वो एक लगने वाले थे लेकिन अभी वो आप गए टाउन हॉल गए? टाउन हॉल नहीं गए, एक दफा भी नहीं गए? नहीं गए। देखो अगर आप गए होते, खुदा की कसम मैं इन्हें कहता कि आज माफी दे दो, आप टाउन हॉल भी नहीं गए भाई कोई जा ही नहीं रहा था टाउन हॉल में, कुछ आप गए हो? कोई सीन ही है नहीं है। आप एक दफा भी गए हो? मैं नहीं गया। यहाँ पे कई लोग मौजूद हैं जिन्होंने कहा कि रेडियां मिली भी हैं, नजर आई हैं हमें। वो पीछे लगे हैं, ये लगी है ना, ये पीछे प्रॉपर्टी का मसला है, मेरी- यहाँ रेडी नहीं लग रहा, इधर नहीं लग रहा है। विद ड्यू रिस्पेक्ट, अगर आप हमें इजाजत दे तो नेक्स्ट कार्रवाई हम कर सकते हैं। हाँ आप करें 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 वो उस, लेकिन एक मैं बात कहूंगा, आज ये सामान लेके जा रहे हैं, हो सकता है ये आपको शायद कल वापस भी कर दें, कि शायद आपको दोबारा चांस दें। कॉन्फिस्केशन स्लिप देते होते हैं, कॉन्फिस्केशन अच्छा, स्लिप देते हैं बाकायदा जब ही सामान लेके जाते हैं। ये वो नहीं है कि कारपोरेशन की तरफ फेंक दिया आप भूल गए। हम पीरा की कोई भी गाड़ी, कोई भी सामान जब कॉन्फिस्केट करते हैं ना, उसकी प्रॉपर एक रिसिप्ट स्लिप देते हैं उनको, और वो जो स्लिप होती है फिर बाद में वो स्लिप स्टेशन लेके आते हैं तो सामान वापस मिलता है। अच्छा पीरा के पास कोई कानून है कि अगर कोई बंदा जिद्दां पंजाबी च आफड़ जाता है ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹੱਥਕੜੀ ਆ? लगा सकते हैं, लगा सकते हैं। एफआईआर हो जाती है? हमारा अपना डू यू हैव दैट? आपके पास इस्तेहकाक है? आई डिड। ठीक है। इसका 4 रेडी चला गया, ये बेचारे का 4 रेडी, अल्लाह की कसम चला गया, मैं गवाही दे रहा हूं, 4 रेडी चला गया, 4 रेडी इसका। ये रोज अब रेडी बांध कहाँ जाए? रेडी बांध कहाँ जाए भाईजान? रेडी बांध कहाँ जाए? मुझे ये तो बताएं, रेडी तो आपने चुक ली। आपसे बात कर, कौन है साहब? कौन है साहब? कौन है साहब? साहब कहाँ है आपके? आप है सर? अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। कैसे सर? मुझे एक बात बताएं, ये ठीक है आप अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन ये गलत तरीका नहीं है इस तरह उठाना। कोई जवाब देंगे? आप कंसर्ट अथॉरिटी से बात करें। आप कंसर्न, आप लोग कंसर्न नहीं है? जी जी, Are you आप- not the concerned authority? जी जी आप बात करें। कंसर्न आप अथॉरिटी कौन है फिर? ये तरीका तो नहीं, उसका सामान नीचे फेंक दिया जमीन के। मुझे नहीं समझ आती कि मरियम नवाज शरीफ साहब अगर रेडियां दे रही है, यार आपके साथ ये क्या किया इन्होंने? 4 रेडी चला गए बेचारे, इधर रोज लेके आते हैं, लेकिन तो एक को ही लेके जाना कि बाकी बाजार को भी पकड़ना? सबको पकड़ रहे, सब सबको पकड़ना? आगे जाएंगे अब? जी जी। नहीं मुझे बताएं ना, ये तो कोई तरीकेकार नहीं यार। ये जी गरीब की हालत करते हैं, ये है जी एनक्रोचमेंट स्क्वाड, बदमाशों की तरह आते हैं, ये हालत करते हैं। एक रेडी के ऊपर अटैक, बाकियों को फारग, बाकियों को छोड़ दिया गया। हालत देखें, ये चौथी रेडी है। ये 4 रेडी चला गया इसका सुबह से। तो इन्होंने इसको क्या स्पॉट करके पकड़ा? बस ये पकड़ जाते, उधर से आते, वो कोई इधर लेके जाते वापस। इंसानों वाला तो सलूक करते नहीं। ये किस तरह सामान फेंक के गए हैं आप लोग? ये इंसान नहीं है क्या, जानवर है? एनक्रोचमेंट स्क्वाड के नाम पे आप डेथ स्क्वाड बनाया हुआ है, बदतमीजी करते हैं, ऑन कैमरा बदतमीजी करते हैं। अब ये आगे किसी शिकार, मुझे ये बताएं ये क्या कर रही है गवर्नमेंट? आप एक आम शहरी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मुझे ये बता, अच्छा, लेकिन कहने का मकसद है इनको कोई फैसिलिटीज दें ना, इनको कोई जगह दें, कोई पॉइंट दें, तभी फायदा होगा। वैसे तो बेचारों का नुकसान है, ये दिहाड़ी बात है, ये कैसे गुजारा करेंगे? मेरी तो समझ से बाहर है। काम अच्छा है, काम अच्छा ही, काम अच्छा है, लेकिन इनको इसके मुतबादिल कोई जगह तो दे ना। वो कह रहे हैं हम रेडियां दे रहे हैं। कौन सी रेहड़ियाँ दे रही हैं? यहाँ पे तो हजारों रेहड़ियाँ लगी हुई हैं, कितनी रेहड़ियाँ दी हैं। बंदा कोई भी है ना, घुमंदे आके झुके या बंदा घुमंदे आके बंदा मर गया, जिंदा ही मर गया। मेरी खुद 3 रेडी चली गई है, 4 खान साहब 3 रेडियां चली गई? चली गई, खान साहब कह रहे हैं 4 चली गई है। मुझे एक बात बताएं, आपकी 3 रेडियां कैसे चलेगी? आपकी एक चलेगी, आपने दूसरी लगाई, दूसरी चली गई, तीसरी लगा ली। नहीं लगाने देते, हम बच्चे कहाँ से पाले? मजदूरी मरियम नवाज कहती है मैं लाहौर को साफ कर रही हूँ। कहाँ से करे? मरियम नवाज साहबा जो है ना हमारे साहब लीडर है, अल्लाह ताला उन्होंने खुश रखे, आबाद रखे।
बाकी अल्लाह ताला ने मुंह चीरे या रिजक अल्लाह ताला ने देना ही देना है, अल्लाह ताला ने खवाना ही खवाना है गरीब बंदे नू, ठीक है। तो आपकी बहुत मेहरबानी। तो मरियम नवाज को यही मैं कहना चाहता हूँ, हमारे साहब लीडर है, गरीब बंदे वाल ध्यान करे, गरीब बंदे नू देख के गरीब बंदे नू कारोबार करना दे। एंक्रोचमेंट के नाम पर, अगर एंक्रोचमेंट के नाम पे सड़क पे किसी ने रेडी लगाई है, वो कितना मजबूर है, ये हालात है उसके। तख्ते लाहौर के जो ऊपर बैठने वाले लोग हैं, उन्हें ये नजर नहीं आता ये आम लोग किस तरह गुजारा करते हैं। रेडी ऐसे उठाई है, अल्लाह माफ करे, जिस तरह उसने कुछ चोरी का सामान लगाया हुआ है, और जिस तरह फेंका और जिस तरह बदतमीजी की है। आपने क्या गुंडे भरते किए हुए गवर्नमेंट के अंदर? इन लोगों को आप लोग इसलिए रखते हैं कि इन लोगों की इस तरह रेडियो छीन के लेके जाए। इसका इलाका भी नहीं है, ये दूसरा इलाकों से आते हैं, गुलबर्ग से आते हैं, इधर इसका इलाका नहीं है, इसका इलाका नहीं है, नहीं है, दूसरा है। आप लोगों में से किसी ने भी उसका साथ ही नहीं दिया। तो क्या करे यार, मजबूरी है, बंदे पकड़े पुलिस भी लेके जाते, तारीख पर्चा देते। इधर कोई ना आईन भी नहीं है, ना कानून है, कोई चीज भी नहीं है। आपने इससे पहले इन्होंने आपको वार्निंग दी कोई? नहीं, कोई वार्निंग नहीं, बस आते हैं ले जाते हैं। बस आते हैं ले अब आप 5वीं रेडी लोगे? 5वीं रेडी ले गए। यार आप हुकूमत की मंजूर शुदा रेडी क्यों नहीं लेते? वो पैसे लगते हैं, कहते कुछ लाख रुपए। यार इधर भी तो आप इतने पैसे लगा के रेडी लेते, उठा के ले जाते हैं। 1.5 लाख रुपए मरियम नवाज दे रही। हाँ, वो कौन भरेगा? वो कहते हैं कि रेडी हम इसलिए नहीं लगने देते कि सड़क पे कब्जा हो जाता। सड़क में कब्जा जिसको लगवा के दिया ना, वो सड़क में कब्जा नहीं है, जो बाहर लगाते हैं उसको सड़क के कब्जा हो गया। आगे दलबार के पास जाओ, कितना रेडी लगे, मैं हॉस्पिटल में जाओ, कितना रेडी लगी, बकाया पेंडो में रेडी लगी है। वो आपको लगता है कि पैसे देते हैं लोग और इसलिए बच जाते? हाँ, वो जो पैसे देते हैं ना उसको रेडी देते हैं। आपने दिए कभी पैसे? मैंने नहीं दिया, मेरे को रेडी नहीं मिलता तो क्यों दे दूं? महीने पहलों बेचारे वेड़ी गई है, इन्हें पता ही कितों फैसलाबादों बेचारा आया है, इन्हें पैसे दे के पता ही कितों कितों पैसे चुक के वेड़ी लै गया है, कितों कमाएगा। मकान रख रहे थे, किला लक्ष्मण सिंह बेचारा बंद है। आपका नाम क्या? मोहम्मद वकास। वकास मेरे साथ मौजूद है कि रेडी बान है। जिस तरह जानवरों की तरह इस पे अटैक किया गया, जानवरों का लफ्ज इसलिए यूज कर रहा हूँ कि ऐसी जुबान मैं आपको बता नहीं सकता जो उन्होंने जुबान इसके साथ यूज की है, और ये कांप रहा है, अभी तक इसके हाथ कांप रहे हैं। आप ये देखें। अगर इन्हें बेचारे अटैक हो जाता कौन जिम्मेदार? मुझे बात बताया, हुकूमत कहती है हम रेडियां दे रही हैं, आपको मिली है? नहीं जी, असी गए ही कहीं नहीं ना। क्यों, आपको यकीन नहीं गवर्नमेंट? सानू सिर्फ मेरी गल सुनो, असी गली महल्ले च चले जन्ने, असी इत्थे ही लानी चाहते। अच्छा, हाँ जी, आप इतने मायूस हैं? बिल्कुल। ये लाहौर जो बदल रहा है, मेट्रो ट्रेनें, मॉरिश ट्रेनें। गल सुनो, अगर असी इत्थे रुपया कमाने, सानू 4 आने बाहर कमाई चंगी। क्यों? सुकून नाल, कोई परेशानी। इत्थे असी आने मुंह चुक के देखने, कितों कारपोरेशन, कितों ट्रैफिक पुलिस वाला, कितों पीरा फौज, किहड़े पासे जाइए। मतलब तुसी थक गए हो? थक गई, साडे गिट्टे गोडे टुट गए। ए मरियम, ए मैनू एक गल दसो, ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਨੇ ਪੈਰਾ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨੇ। ਮਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਪੈਰਾ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਧੱਕੇ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੇ? हाँ जी, आपकी कौन सी रेडियो उठाएगी? क्रीम रोल लगाते हैं, तो अभी तक नहीं वापस मिली? नहीं मिले, और ना मिलने का चांस है? नहीं मिले नहीं है, फिर वापस नहीं मिलेगी। हाँ जी, बिल्कुल उठाए गए हैं। कॉन्ट्रैक्ट 1 2 3 4 यार एक मुझे बात बताएं, आप सब मुतासरीन हैं, आप भी मुतासरीन हैं। हाँ, उसको उतार के रोड पे रख देते हैं, रेडी लेके चले जाते हैं। अब मुझे एक बात है, आप सब मुतासरीन हैं, मुतासरीन है, ऐसे ही है आप सब। मुझे एक बात बताएं, कोई एक अच्छा काम गवर्नमेंट ने किया? एक कोई नहीं किया, सारी गरीब आवाम क्या कर, जो गरीब आदमी मर रहा है उससे कम हम क्या करेंगे? रोटी सस्ती नहीं हुई? रोटी का क्या कर, जो छीन लेते रोटी उसका क्या आप करेंगे? कहते कमाने ही नहीं देते तो फिर करेंगे क्या? कह रहे कैसे खाएं? कहते तजावजात है, रेडियां तजावजात। 13-14 रुपए दी रोटी, 13-14 रुपए दी रोटी है, 14 रुपए दी, कैरी सस्ती है। आटा उतना महंगा नहीं हो गया फिर? पहले से सस्ती नहीं है? नहीं, पहले से सस्ती नहीं, आटा उतना महंगा नहीं हो गया। मरियम नवाज कहती है आप लोगों के लिए ट्रेनें बनाई, इलेक्ट्रिक बसें चलाई, आप लोगों के लिए क्या ये दरबार बेहतर करना जैसे ट्रेन की करना 4000 तो कड़ाक हो गई है। सर जी, हमने उनका क्या करें? हमें तो अपनी मजदूरी से का कोई फायदा नहीं है। जो लाल रंग की बस चल रही ऐसी ट्रेनों पर चढ़ कर हमने क्या करना? हमने मजदूरी करी, हमें मजदूरी भी है, नहीं कह रहे जी लाहौर को बिल्कुल नया कर देना। नया क्या करना? हमारा रेडियां जो बंद करने का उसने सोचा है, वो क्या साबित करना चाहती है? हमें बताया ना, मैं ये साबित करना चाहता हूँ रेडियो कह रहे जी शहर को साफ करना है, सड़कों को पाक करना है, और यहाँ पे मॉडल रेडियां लगा। साथ है, मैं शहर दिखा तो कहाँ से साफ होया पड़ा? वो कह रहे सुथरा लाहौर देखा नहीं आपने? उनको साफ कर दे, फिर हम भूखे मर गए। लगा रहे हैं, मॉडल एरिया लगा रहे हैं ना, इसका अलग से किराया ले रहे हैं वो।
इसकी क्या रिश्वत? जी आप गए हैं? प्रूफ है आपके पास या सुनी सुनाई बात का? सुनी सुनाई बात यार सुनी सुनाई बात तो फिर जितने मुंह उतनी बातें। बस मरियम निवाज से ये अपना करते हैं, प्लीज गरीबों के लिए रहम करें। मरियम निवाज के लिए हमारा यही पैगाम है। रेडी वाले पर कोई एहतियात करे, रेडी वाले से आप अच्छा नहीं कर रहे। आप लोग सच्ची बात बताएं, पिछले 2 साल में कोई तरक्की नहीं हुई। यार तरक्की मैं वही तो कह रहा हूँ, तरक्की हम क्या करेंगे जब गरीब आदमी मर रहा है? तरक्की किस लिए की है? हम बाहर मेन पे रेडी नहीं निकाल सकते, अंदर पिंडा दे विचों निकलते नहीं आगे गली। ये रेडी वालों से क्या सलूक करते? बदतमीजी करते, मारते? आगे से कहते जो आगे से बोलोगे पर्चा दे देंगे। क्या पर्चा दे? हाँ गलती करते हो रेडी जाएगी, साथ में पर्चा भी हो जाएगा, जेल में भी जाऊंगा। उससे अच्छा वो चुप कर। कितने बच्चे हैं आपके? मेरी शादी इसकी कल उठा ली है, आपकी भी उठा ली रेडी? चलेगी दो रेडियां चलेंगी। तो अब तीसरी लगाओगे? वो यार वो सरकारी रेडी ले लो जैसे भी मिलती है। ओ नु बेड़ी बोल नहीं आती, मेरी वजह नाली रेडी हो बारी रेडी हो नहीं लगाते ਅਸੀਂ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ। ਨੀਮ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਊਂਟਰ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਨਾ ਕਾਊਂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਫਰੇਮ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ ਰੇੜੀ, ਉਹ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ। ਯਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਰੇੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। मेरी बात सुनो, जो रेडी उन लोगों को लगाई। हम लोग गलियों मोहल्ले में जाते हैं, उधर रेडी लगाते हैं। जो गवर्नमेंट ने रेडी दी है वो तो ਕਿੰਨਾ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ? 1.5 ਲੱਖ। 1.5 ਲੱਖ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦੱਸਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਹੋ ਦਫ਼ਤਰ? ਇੱਥੇ ਰੇੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਦੋਂ 1.5 ਲੱਖ रुपया दे के लगे हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, आप बड़े मुअज़्ज़ज़ लग रहे हैं, इधर आइएगा जरा। यही तो मसला है, आप लोग बात ही नहीं करना चाहते। मुझे एक और बात बताएं। अस्सलाम वालेकुम, घबरा गए हैं आप? खैर एनीवे, आज मौजूद है हम दाता साहब के एरिया के पास। यहाँ पे अभी एक इंक्रोचमेंट वालों ने रेडी उठाई है, तरीक़ेकार उनका बहुत गलत था, लेकिन साथ साथ मैं लोगों से ये पूछता हूँ कि आप लोग सरकारी रेडी क्यों नहीं लेते? तो जितने मुंह उतनी बातें हैं। इधर आओ जी, आप कह रहे थे कि 4 रेडियाँ उठाई गई, आप सरकारी रेडी क्यों नहीं लेते? भाई हमने हर चीज जमा किया, ठीक है जी, अभी नहीं दे रहे। अभी बोले पठानों को नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? वो बोलेगा ये तुम अपनी सूबी में दे देगा, सूबी में अपना। ये आपको किसने कहा है? ये वो सरकार बता रहे ना, वो तो आपको किसने कहा है? किसी बंदे ने कहा है? कमेटी वाला बता रहे, कमेटी वाला। नाम पता उसका? नाम उस्मान नाम है, उस्मान नाम। उसने ये कहा कि पठानों को नहीं मिलेगा। ये कैसे हो सकता है? कोई पठान हो, सिंधी हो, पंजाबी हो, सारे इस पाकिस्तान के। पहले जो है ना यहाँ पर कमेटी वालों की तरफ से इशू होता था, अब पीरा फोर्स वालों की तरफ से भी इशू हो रहा है। 40-40 हज़ार 30-30 हज़ार यहाँ पर हमारे टैक्स लगा के जा रहे, जुर्माना लेके जा रहे हैं। यहाँ पर थोड़ा सा अड्डा। आप क्या काम करते हो? हम यहाँ पर ये बर्गर वगैरह का काम है, क्रीम पार्क में। कितना कमा लेते हो? मुश्किल से तकरीबन 1000-1500, मुश्किल से तकरीबन 1800। 1800। मोबाइल दिखाना 1 मिनट। ये कितने का है? ये तो दूसरा है। कितने का है? ये 27 हज़ार। 27 हज़ार का ये फोन है। अब 1000 रुपया दिन का कमा रहे हो। अब आप कहोगे गरीब का दिल नहीं है, यही कहोगे ना मुझे? मेरी जान, अपने खर्चों पे भी कंट्रोल करो। इन भाई का दुख बहुत बड़ा है, मैं मानता हूँ। किसी की रेडी छिन जाए, समझ लो उसका घर बंद हो गया, मैं मानता हूँ, लेकिन अपने खर्चों पे भी कंट्रोल करो। मेरा फोन आपसे सस्ता है। याशियां भी तेरी मुक दी है ना कौम दियां, कितने जाए कौम। इधर चाचू मैं कह रहे हैं कि गलत कह रहे हैं? इधर आओ, आगे आओ। अच्छा, कहने का मकसद ये है, यहाँ पे टाउन हॉल के कुछ मुलाजमीन हैं जो कि यहाँ पर हमारे पठान भाइयों के साथ बहुत बुरा सलूक करते हैं। दूसरी जानिब कई नहीं, वो तो आप तो एक एक्सेप्शन हो ना। यहाँ पे 90% लोग स्मार्टफोन लेके नहीं घूम रहे। घूम रही है। अब भाई के पास 27 हज़ार का फोन है जी बिल्कुल, और 30 हज़ार पे सैलरी है। उन्होंने अपना शौक पूरा किया ना। शौक पूरा किया, फिर गुर्बत का रोना। शौक कौन पूरे करता? शौक कौन पूरे करता? अमीर लोग करते। बस अब आप कहोगे मेरा दिल अमीर है। कहने का मकसद सिर्फ ये कि तख्ते लाहौर के अंदर आज हम मौजूद थे और साथ दाता साहब के पास यहाँ पे इंक्रोचमेंट वाले आए। तरीका उनका बहुत ही गैर मुहज़्ज़ब था। एक आम बंदे के साथ इतना जुल्म किया। अगर आप लोग हंसेंगे ना तो आप लोगों का बदावा नहीं होगा, लोग कहेंगे ये कौम ही चेज़ेबाज है। मुझे ऐसे लगता है आप लोग आपस में एक दूसरे का मजाक उड़ाते रहते हैं हंस के। हुक्मरान कैसे सीरियस होंगे? हुक्मरान कैसे सीरियस होंगे अगर आप लोग आपस में मजाक उड़ाते रहेंगे? यहाँ पे मुद्दा था, एनक्रोचमेंट वालों ने एक रेडी को बहुत बुरे तरीके से उल्टा बदतमीजी की। ये हमारे पठान भाई इन्होंने बताया कि कुछ टाउन हॉल के मुलाजमीन पठानों के साथ गैर मुनासिब रवैया रखते हैं, जिस वजह से उनके दिल बड़े ख़राब है।
लेकिन मैं कहूँगा आज ये भी उतने ही इक्वल पाकिस्तानी जितने हम हैं। आप लोग कभी मत समझे चंद लोगों की बकवासियत की वजह से कि आप लोगों को पीछे मार रहा है। पठानों ने जो पाकिस्तान के लिए किया शायद किसी कौम ने नहीं किया, और आप जैसी रिजिलियंट गैरतमंद कौम मैंने आज तक किसी पठान को मांगते नहीं देखा। इससे बड़ी कोई बात नहीं होती। तो आप अपना दिल बिल्कुल ना खराब करें, आप उतने ही हमारे भाई हैं जितने बाकी लोग आम लोग हैं, ठीक है। कहने का मकसद सिर्फ ये है कि तख्ते लाहौर दावों से हकीकत तक का सफ़र, मरियम नवाज शरीफ साहिबा, लोग बड़े परेशान हैं। खुदारा पीरा को एनक्रोचमेंट को थोड़ा सा समझाएं। इखलाकियत तो आज मैंने देख ली, जिस तरह उसने उसका सामान फेंका, उसके हाथ कांप रहे थे क्योंकि उसने घर जाके अपने 2 या 3 बच्चों को खाना खिलाना होगा, अपनी माँ की दवाई लानी होगी, बूढ़े बाप के लिए कुछ सोचना होगा। लोगों के ख्वाब मत छीने, वरना इन बेरौनक आंखों के जिम्मेदार कौन है? तुम तो हट जाओ भाई, तुम बहुत महंगाई कर रहे हो, तुम नहीं बोल सकते। प्रोग्राम अवाम की आवाज़ के साथ अपने होस्ट हमजा साजिद राना को दाता की नगरी से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।